खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान के 14 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन अवाम को हरासा करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुजदार के अवाम का दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए हमा वक्त तैयार हैं। गजा में 2 साल बाद अमन की जानिब बड़ी पेशरफ्त। हमास ने गजा अमन मनसूबे की बाज़ तजावीज़ मान ली। अमरीकी सदर का इसराइल से गजा पर बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमास देर पा अमन के लिए तैयार है, हम यरगमालियों की रिहाई के मुंतज़िर हैं। अब बमबारी करना बहुत ख़तरनाक होगा। गजा जंगबंदी में अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। सऊदी अरब और दीगर ममालिक जंगबंदी तक पहुँचने के लिए साथ थे। मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने के लिए सब एक थे। हमास ट्रंप के अमन मंसूबे के ज़्यादातर निकात पर आमादा। बास पर तहफ़्फ़ुज़ात। इसराइली फ़ौज के इनक़ला और जंगबंदी की शर्त पर तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार। गजा का इंतज़ाम आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स इदारे के हवाले करने पर मुत्तफ़िक। हथियार मुस्तक़बिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करने पर रज़ामंद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास क़यादत ने अपना जवाब सालिसों को पहुँचा दिया। कहा सालिस ममालिक के ज़रिए माहदे पर मज़ीद मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। हमास ने टोनी ब्लेयर पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दिया। उधर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद भी ट्रंप के अमन मंसूबे पर मुत्तफ़िक। कहा मंसूबे पर हमास के साथ मुशावरत में हिस्सा लिया है। यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा अमन मनसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद के लिए तैयार हैं। इसराइल वज़ीर आज़म के ऑफिस का मौक़िफ़। सहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा शहर न जाने की वार्निंग दे दी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि अमरीकी सदर के मुतालबे पर गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद कर दी हैं, मगर जहाँ ख़तरा है वहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उधर इसराइल ने अमरीकी सदर का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। गजा पर सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी अब भी जारी। गजा सिटी पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मंसूबे पर हमास के मुस्बत रद्द अमल का खैर मकदम। कहा हमास के जवाब से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। अमरीकी सदर और बरादर इस्लामी ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने मसले फ़लस्तीन के हल पर कतर, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। जो अवामी फलाह बहबूद के, अवामी वेलफेयर के जो भी मुतालबात थे हमारे एक्शन कमेटी के भाइयों के, उन्हें हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर जो है वो उनको सबको एक्सेप्ट किया है। कमेटी हमने तश्कील दी है जो हर 15 दिन में एक दफ़ा जो है वो बैठा करेगी और इन इश्यूज़ की इम्प्लीमेंटेशन को और बाकी इश्यूज़ को जो है वो देखा करेगी। इस पर अमन होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जायज़ मामलात और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा होना चाहिए और जिस कदर भी मदद हो सके, जितनी जल्दी मदद हो सके, इस मामले को जो है वो ठीक करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने की साजिश नाकाम। वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। मुआहिदा तय पा गया। हुकूमती कमेटी के रुकन नाना सनाउल्लाह कहते हैं कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मान लिए गए। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। एहसन इकबाल ने कहा मुआहिदा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। तारिक फजल चौधरी ने कहा मुजाहिरीन घरों को वापस जा रहे हैं, तमाम सड़कें खुल गईं, ये अमन की फतह है। अमीर मकाम ने कहा कश्मीरी आवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। राजा परवेज अशरफ बोले कोशिश है खित्ते में अमन और भाईचारा कायम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। कहा अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुश आइंद है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें।
पुरतशद्दुद वाक़यात से अमवात पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। शहदा के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। शहीद के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। वफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के माबैन मुआहिदे के निकात सामने आ गए। मुआहिदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। इंजीनियर अमीर मकाम की सरबराही में मॉनिटरिंग और अमल दरामद कमेटी कायम। कतर का हमास के बयान का खैर मकदम, कहा गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी। मिस्री वजारत खारजा ने कहा मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका, अरब और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा हमास का ट्रंप अमन मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। जर्मन चांसलर का कहना है 2 साल बाद अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का भी हमास के बयान का खैर मकदम। उधर इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकोव कुछ रोज में मशरिक़ वुस्ता का दौरा करेंगे। गजा अमन मुआहदे पर पुरअमन मुज़ाकरात मिस्र में होंगे। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन नामी एक और काफिला गजा की जानिब रवा दवा। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन क्रीट के साहिल के करीब मौजूद तकरीबन 100 अफराद सवार फ्लोटिला कोलिशन का कहना है कि 11 मजीद जहाज इसराइली नाकाबंदी को चैलेंज करने के लिए गजा की जानिब रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, कनाडा, तुर्की, यूनान समेत कई ममालिक में एहतजाज। उधर तल अवीव में इसराइली हुकूमत पर दबाव के लिए यरगमालियों के अहल खाना का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबरा को गैर मुल्की दौरे से मुतालिक आगाह किया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की अयादत भी की। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ लाहौर में सहाफ़ियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर CPNE काजिम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा पुलिस एहलकारों ने नेशनल प्रेस क्लब पर नहीं हमारे घरों पर हमला किया। मुतालबात ना माने तो एहतजाज की कॉल को बढ़ा भी सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ इरशाद अरशद अंसारी ने कहा आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच नहीं आने देंगे। वाक़े की FIR दर्ज की जाए। वज़ीर आज़म जुडिशल इंक्वायरी कराएं। सीनियर नायब सदर अमन अयाज खान ने कहा वज़ीर दाखिला की फौज ने हमला किया और वज़ीर ममलकत माफ़ी मांगते हैं। हम माफ़ी को मुस्तरद करते हैं। ये वाक़या अचानक नहीं हुआ, इस सब का एक तसलसल है। ये रियासत पुलिस की रियासत बनती जा रही है। साबिक सदर CPNE सैयद इरशाद आरिफ ने कहा मार्शल लॉ में भी पुलिस की प्रेस क्लब में घुसने की जुर्रत नहीं हुई। मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। दूर दराज इलाकों में घर घर पीने का साफ बोतल बंद पानी पहुँचाने का फैसला। मरियम नवाज के सैलाब मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी की 27। 65 लाख बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की SRT प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने की हिदायत। अमरीका, यूरोप और मुत्तहिदा अरब अमारात में पिंक सॉल्ट की मार्केटिंग का फैसला। समंदरी तूफान शक्ति की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 390 किलोमीटर दूर है। तूफान 5 अक्टूबर तक मगरिब या जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान। शिमाली बहरे अरब में समंदरी लहरें इंतहाई ऊंची रहने की तवक्को है। कराची और ज़ेरी सिंध में आज भी बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज में बारिशें मुतवक्के। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं सैलाब से होने वाले नुकसानात का इजाला करने के लिए कोशिश हैं। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बायस तबाही मचाई। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं। सैलाब मुतासरा शाहराहों की बहाली तेजी से जारी है।
स्मॉग की निगरानी और पेशगोई के वर्कर्स ने आज की फोरकास्ट जारी कर दी। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 रिकॉर्ड। रात 12 से सुबह 8 बजे तक AQI 180 तक जाने का इम्कान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग के खात्मे के लिए सबको मिलकर जदोजहद करना होगी। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 25 अक्टूबर से शुरू होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाजें भी शुरू की जाएंगी। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट की दुबई में ड्रामाई गिरफ्तारी। पुलिस जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम ने दुबई पुलिस के साथ 2 इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। फ्लैट में दावत जारी थी, तीफी भट्ट भी शरीक था। पुलिस एहलकार ने तीफी भट्ट को पहचान लिया, दुबई पुलिस की हिरासत में है। रेड वारंट का अमल मुकम्मल होने पर तीफी भट्ट को जल्द लाहौर लाया जाएगा। जिना अस्पताल कराची के गायनी वार्ड में अंधी गोली लगने से खातून जाँ बहक। वार्ड के बाहर चहलकदमी करती खातून को सीने में गोली लगी। मलीर की रिहायशी फहमीदा की बेटी अस्पताल में जेर इलाज है। अस्पताल के बाहर 2 मुलजिम एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए फरार हो रहे थे। फायरिंग के दौरान चाय पीने जाता हुआ एक मजदूर भी जख्मी हुआ। पाकपतन में बावले कुत्ते का हमला, 3 खवातीन समेत 7 शहरियों को काट लिया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS डॉक्टर अब्बास भी डॉग बाइट का शिकार हो गए। तमाम मरीजों को ARV वैक्सीन लगा दी गई। शहरियों ने कुत्ते का ताक़ुब करके उसे मार डाला। मरियम नवाज का नोटिस, कमिश्नर शाहीवाल से रिपोर्ट तलब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची और हैदराबाद के लिए जारी विफाकी तरक्याती फंड्स पर तबादला ख्याल। वसीम अख्तर का विफाकी फंड से सिंध में जारी तरक्याती काम रोकने पर इज़हार तशवीश। गवर्नर सिंध की फंड्स के मामले पर सदर और वजीर आजम से बात करने की यकीन दहानी।